हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अगर आप 2023 में जीडी का एग्जाम देने वाले हैं या आने वाला एसएससी 10+2 या एसएससी सीजीएल, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दूध और पानी के 180 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, उसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध 60% हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ, एक दूध को कंसीडर करके और दूसरा पानी को कंसीडर करके। ओके, आप दोनों तरीकों से आप सेकेंडों में आंसर ला सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं पानी कंसीडर कर लेता हूँ। ओके, पहले मैं इस क्वेश्चन को पानी से लगाता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ पानी। देखिए, आपको ये मात्रा दी है लीटर, इसको छोड़ देना है। अभी यहाँ केवल परसेंटेज को देखना है। मिश्रण में 20% पानी है, तो देखिए यहाँ पर लिखना है 20%। उसमें कितना लीटर पानी और मिलाया, तो देखिए आप जो अलग से पानी मिलाओगे उसमें तो दूध होगा नहीं, मतलब वो 100% पानी होगा, मतलब 100% शुद्ध पानी होगा। देखिए, आप मिश्रण में मान लीजिए अलग से 1 लोटा पानी मिलाने जा रहे हैं, तो जो 1 लोटा पानी होगा उसमें तो दूध नहीं होगा ना, वो तो शुद्ध होगा ना। आप जो मिलाने जा रहे हैं तो शुद्ध मतलब 100%। कि मिश्रण में 60% दूध हो जाए, तो देखिए अगर 60% दूध हो तो पानी कितना होगा, 40%। आपको सब जगह पानी रखना है, दूध हो तो उसको पानी में बना देना है। ओके, पानी पानी पानी। अब इसमें लगाना है आपको एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, इसको तिरछा से घटाते हैं ऐसे, तो 100 में 40 घटाएंगे 60 आएगा रेशियो। इधर इसको ऐसे घटाते हैं, 40 में 20 घटाएंगे 20 आएगा। ओके, इसका रेशियो बना देते हैं। देखिए 20 एक कम 20, 20 तियाँ 60, तो 3:1। इसका मतलब यही है 3 में आपको 1 मिलाना है। अब देखिए ये जो 3 की वैल्यू है ना, ये इस 180 के बराबर होगी। ये जो पहले वाली वैल्यू जिसको आपने छोड़ा था ना, यही इसके बराबर होगी। तो देखिए 3 बराबर कर देंगे 180, तो 1 बराबर निकालेंगे। तो देखिए 3 एक कम 3, तिछंग 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो देखिए यही तो पूछी थी, ये वाली वैल्यू, इसमें कितना मिलाया जाए, ये वाली। तो 1 का मान कितना आ गया, 60, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 60। क्लियर, सभी को समझ में आ गया। अब देखिए, ये तो मैंने आपको पानी से बताया, अब मैं इस क्वेश्चन को दूध से बताता कि आप दूध कंसीडर करके कैसे लगाएंगे। चाहे पेपर में आप दूध से लगाइए और चाहे पानी से लगाइए, आंसर आपका उतना ही आएगा। देखिए अब हम लेंगे यहाँ पर दूध, ये इसका सेकंड मेथड है। तो अब देखिए केवल आपको परसेंटेज देखना है, इसको छोड़ना है। मिश्रण में 20% पानी है, तो देखिए 20% अगर पानी है तो इसका मतलब है 80% दूध रहा होगा। ओके, कोई चीज़ 100% होती है। आगे देखिए, उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो देखिए जो पानी आप अलग से मिलाने जा रहे हैं उसमें तो दूध होगा नहीं, तो उसमें 0% मतलब होगा। ओके, मान लीजिए अलग से आप किसी लोटे से पानी अगर डालने जा रहे हो, जो आप पानी लाए हो अलग से, उसमें दूध नहीं होगा ना, वो तो शुद्ध होगा ना पानी, दूध नहीं होगा मतलब 0%। कि मिश्रण में 60% दूध हो जाए, तो यहाँ लिख दीजिए 60%, क्योंकि ये तो दूध है ना। अब देखिए ये भी दूध, ये भी दूध, ये भी दूध। अब क्या लगाना है इसमें, एलिगेशन। कैसे, इसको इसमें घटाएंगे 60 आएगा, इसको इसमें घटाएंगे 20 आएगा। इसका रेशियो बना देंगे, 20 एक कम 20, 20 तियाँ 60। ओके, ये जो पहले वाली वैल्यू है ये देखिए 180 लीटर थी, तो 3 बराबर 180। आपसे ये वाली वैल्यू पूछी है, तो काट देंगे 3 एक कम 3, तिछंग 18। तो देखिए 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 लीटर। ऐसे भी देखिए 60 लीटर आ गया। तो आप चाहे दूध से लगाइए चाहे पानी से लगाइए, आपका आंसर उतना ही आएगा। बात क्लियर, सभी को समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 के प्रथम 11 गुणांकों का औसत क्या है। देखिए 11 के प्रथम गुणांक निकलना है, तो पहला तो ये होगा ना 11, दूसरा 22, तीसरा 33, मतलब 11 के पहाड़े में तो लास्ट वाला कितना होगा, 121। ओके, 11 11 में 121 होता है ना औसत। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका औसत कैसे निकालेंगे, इनका देखिए डिफरेंस सेम है ना, 11 11 का डिफरेंस है, इन सब में 11 11 का डिफरेंस होगा। तो जब डिफरेंस सेम हो, याद रखना, जब डिफरेंस सेम हो तो पहले और आखिरी वाले को जोड़ के आधा कर देना है, यही पूरी सीरीज का औसत होता है। तो देखिए 11 + 121/2, पहला और आखिरी वाले को जोड़ के आधा कर देना है। तो 121 में 11 जोड़िए, कितना आएगा, 132, और बट्टे 2, 132/2 मतलब 66, और 66 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ओके, बात क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजू अपने कलम को 9,800 रुपये पर अंकित करता है तथा 20% की छूट देने के पश्चात भी 12% का लाभ कमाता है। कलम का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें देखिए अंकित मूल्य भी होगा, छूट भी, लाभ भी और क्रय मूल्य भी, मतलब चारों चीज़ें एक ही सवाल में हो,
तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, उस फार्मूले से आप बहुत ही आसानी से इसको निकालेंगे। कौन सा? देखिए, MP बटे CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। देखिए, MP क्या है? मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। CP क्या है? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। और उसके बाद लाभ को 100 में जोड़ना है और बटे छूट को 100 में घटाना है। अंकित मूल्य कितना है? 9800 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे 9800। क्रय मूल्य आपको निकालना है। देखिए, क्रय मूल्य निकालना है ना, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 12%, तो 12 और 100 112 हो जाएंगे। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? देखिए 20%, तो यहाँ 20 रखेंगे तो 100 में घटेगा 80 आएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 14 से काट देते हैं। देखिए 14 सत्ते 98 होता है और 14 अट्ठे 112, ऐसे काट देंगे। 8 दहम का 80, ये जो 10 है ना, ऐसे 700 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7000। और इधर CP आ जाएगा, तो CP बराबर कितना आ गया? 7000। और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, CP मतलब क्रय मूल्य। बात क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए यदि क्यूब रूट 3 की पावर x बराबर 27 है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए पहले आपको 3 लिखना है, इसकी पावर कितनी है? x, ऐसे लिख देंगे। और याद रखना, ये जो रूट के पहले जो संख्या लिखी होती है ना, ये इसके बटे में आ जाती है, ये संख्या इसके बटे में आ जाती है। ओके, यहाँ देखिए 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ओके, अब देखिए ये जो बेस है ना, ऐसे से कट जाएंगे, ऐसे कट जाएंगे ना, बराबर है। तो ऊपर पावर कितने? x बटे 3 बची और इधर 3। तो अब देखिए 3 ऐसे तिरछा गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो x कितना आ गया? 9, और 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आप कंफ्यूज मत होना कि पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये कुल सतह का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, इसको आप याद रखेंगे। देखिए 3 नोट करेंगे, पाई मतलब 22/7। अब देखिए आपको आर रखना, आर मतलब त्रिज्या। देखिए व्यास है 42, तो व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21। लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार, मतलब 21 × 21। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 7 से काट देंगे, 7 त्रिक 21। अब देखिए, अब इन सब का गुणा कर देते हैं। देखिए 3 त्रिक का 9 पहले से लिख लेंगे और 22 का गुणा 21 से कर देंगे। तो देखिए 21 दूनी 42, 4 बचा, 21 दूनी 42, 42 4 46। अब इस 9 से गुणा कर देंगे, इसमें 4 9 36 और 36 5 41, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4158, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 4158। ओके, बात क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। रूट 361 प्लस रूट 3.61 प्लस 0.0361। तो देखिए इन तीनों को जोड़ना है, तो देखिए 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का, तो इससे बाहर कितना आएगा? 19। तो इससे भी तो 19 बाहर आएगा। ये लिखा तो 361 ही है ना, लेकिन इसमें 2 संख्या बाद दशमलव है, तो बाहर 1 संख्या बाद दशमलव, ऐसे निकलेगा। ओके, यहाँ देखिए ये भी यही लिखा है, तो इससे भी 19 बाहर निकलेगा। लेकिन देखिए 4 संख्या बाद दशमलव है, तो बाहर निकलेगा 2 संख्या बाद, मतलब 0.19। ऐसे आपको लिखना है, मतलब दशमलव के बाद वाला अलग और पहले वाला अलग, इनको जोड़ना है। देखिए 9, ये 9 1 10, ये पॉइंट, ये 9 10 और एक बचा था 11 और 1 और 1 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21.09, और ये हमारा करेक्ट होगा 21.09। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है। यदि संख्याओं का योग 380 है तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, अनुपात कितना है? 5:6:8। ओके, इनका योग 380 है, तो देखिए यहाँ पर योग कितना हो रहा है? 6 5 11, 11 8 19, 19 टोटल योग हो रहा है ना, और सवाल में कितना हो रहा है? 380, मतलब ये बराबर 380 हो जाएगा। ये भी इनका योग और ये भी इनका योग, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से काट के एक का मान निकालेंगे। देख कैसे? 19 1 कम 19, 19 दूनी 38, तो एक का मान आ गया 20। सबसे छोटी संख्या पूछिए, तो देखिए सबसे छोटी कौन सी है? 5, यही तो है। तो जो एक का मान आता है इसी को इसमें गुणा कर देते हैं, तो 20 5 100। अगर आपसे ये वाली वैल्यू पूछे तो इसका 20 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, मतलब 120। अगर इसका मान पूछे तो इससे गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, मतलब 160।
मतलब तीनों में से कोई संख्या आपसे पूछे आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे सबसे छोटी पूछी है ना, तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 100, और 100 हमारा करेक्ट आंसर। ओके, बात क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x माइनस 1/x बराबर 3 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, x माइनस 1/x आपको 3 दिया है, आपसे पूछा है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू पूछिए। तो देखिए, इससे जब ये क्यूब वाली वैल्यू पूछे तो आपको इसका क्यूब करना है, मतलब 3 का क्यूब। अब देखिए, अगर माइनस माइनस यहाँ पर हो तो आपको प्लस लगाना है। ओके, माइनस माइनस हो तो यहाँ पर प्लस लगाना है, अगर प्लस प्लस हो तो यहाँ पर माइनस लगाना है। 3 इंटू ये वैल्यू, मतलब इसका क्यूब करके इसी का 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना इसी में जोड़ना है। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और ये कितना होगा? 9, और 27 9 कितना होता है? 36, और 36 हमारा करेक्ट आंसर। यदि C 1200 तथा D 1500 है तो D C से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखिए फ्रेंड्स, C और D, ये 1200, ये 1500, ये बताना है कि D C से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है? 300 ही तो अधिक है। कितने में? 1200 में। अधिक आपसे पूछे तो नीचे कम वाला रखना है, अगर कम पूछे तो अधिक वाला नीचे रखना है, लेकिन परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100 कर देते हैं। ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे काट देंगे। अब इसको 12 से काट देंगे। देखिए, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 5 60, तो मतलब 25%, और 25% हमारा करेक्ट आंसर होगा। सभी को बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और विकर्णों में से एक की लंबाई क्रमशः 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 सेंटीमीटर है, अन्य विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया, ये बराबर हाफ d1 इंटू d2, ये फार्मूला होता है इसका। ए मतलब एरिया बराबर हाफ, d1 मतलब पहला विकर्ण, और d2 मतलब दूसरा विकर्ण। डी मतलब डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो अब देखिए, एरिया कितना दिया है? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 54 बराबर, ये हाफ नोट कर लेंगे। अब d1 मतलब पहला विकर्ण, एक विकर्ण कितना है? 9 सेंटीमीटर, इंटू d2 मतलब अन्य निकालना है दूसरा वाला, तो d2 यहाँ ऐसे लिख देंगे। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, आप पहले इसको नोट से काट लीजिए। छाक 54 होता है, ये 6 आएगा। ओके, और ये जो 2 नीचे है ना, ये ऐसे तिरछा से गुणा हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, ये बराबर आ जाएगा d2। तो देखिए, अन्य विकर्ण पूछा है दूसरा वाला, तो दूसरा कितना आ गया? 12, और 12 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, सभी को बात क्लियर?